लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं और हर अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है, तो उसमें पता करना था कि कितना हर एक रेसिस्टेंस में कितना करंट जाएगा और साथ ही उसमें कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आज का भी वैसा ही कुछ सवाल है, बस शर्त यहां पे यह लगा दिया मैंने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं तो मेरे को हर एक रेसिस्टेंस में कितना करंट होगा और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। शायद याद करिए, बचपन में आपने कोई पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करोगे उन सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन करंट जो होगा वो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए डिफरेंट होगा, अलग होगा। जैसे आप जानते हो कि हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट करें तो वो हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज या पैरेलल? तो याद रखिए अब हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट हर एक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के लिए, हर एक रेसिस्टेंस के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइए सवाल देखते हैं। 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, तीन तरह का रेसिस्टेंस है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, कुछ भी हो सकता है। उन सबको हमने कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल में कनेक्ट किया है। और बैटरी कितना, 10 वोल्ट बैटरी से हमने इस पूरे सर्किट को कंप्लीट बना दिया, कनेक्ट कर दिया, राइट। तो अब मालूम करना है मेरे को कि 5 ओम में, 10 ओम में, 15 ओम में कितना करंट होगा। मतलब मैं आपको बता दूं, मालूम क्या करना है, करंट मालूम करना है, करंट इन ईच रेसिस्टेंस, पहला सवाल। दूसरा सवाल मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेसिस्टेंस। तीसरा सवाल आपको मालूम करना है टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टर क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। सवाल समझे, 3 सवाल है। अब आप हमें बताओ, अभी मैंने कहा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। आप जरा खुद सोचिए कि ये और ये पोटेंशियल है, मान लो ए है, मान लो बी है। तो अगर हम 5 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वी ए माइनस वी बी, हाँ या ना, वी ए माइनस वी बी। 10 ओम का अगर पोटेंशियल डिफरेंस बात करें तो वी ए माइनस वी बी। 15 ओम का बात करें तो वी ए माइनस वी बी। पता क्या चला कि 5, 10, 15 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए पूरे सर्किट को हमने 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करें तो आप हमें बताओ यहां तक तो 10 वोल्टेज आएगा, वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा? जब यहां तक 10 वोल्टेज आएगा तो आप जरा खुद सोचो कि क्या 10 वोल्ट जो है ये 5 ओम के लिए अलग होगा? नहीं, यानी 5 ओम के लिए भी 10 वोल्ट ही होगा, 10 ओम के लिए वोल्टेज भी 10 ही होगा और 15 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वो भी 10 ही होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर आता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 5 ओम कितना होगा, 10 वोल्ट। समझ रहे हो क्यों? इसलिए क्यों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारा वोल्टेज सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर, अगर हम 10 ओम की बात करें तो भी 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 15 ओम की अगर हम बात कर ले तो इसमें भी क्या होगा, 10 वोल्ट। क्यों 10 वोल्ट? क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पूरे सर्किट को अगर आप 20 वोल्ट से कनेक्ट कर दो, पैरेलल में है, तो हर एक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वही होगा जो आप कनेक्ट करे हो। 25 वोल्ट से कनेक्ट करते तो भी इसका 25, इसका भी 25, इसका भी 25, मतलब सबका वोल्टेज क्या होगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब 10 वोल्ट इसको ही मिलेगा, 10 वोल्ट इसको ही मिलेगा, 10 वोल्ट इसको भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हुआ सेकेंड नंबर का आंसर। दूसरा सवाल है करंट पूछा, करंट इन ईच रेसिस्टेंस। तो करंट इन ईच रेसिस्टेंस की अगर हम बात कर ले आपको, तो जरा सोचिए क्या सोचना है। हमको करंट चाहिए, हमने कहा कि ये वोल्ट बैटरी है, वोल्टेज करंट ऐसे आएगा, आई मान लो, तो यहां से करंट का क्या होगा, बंटवारा होगा। करंट क्या क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो करंट आई जा रहा है तो इसमें मान लो I1, इसमें मान लो I2 और इसमें मान लो क्या, I3।
करंट सब में अलग हुआ या नहीं हुआ? तीनों रेसिस्टेंस में करंट हमारा क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। अब आप हमें बताओ, हमें मालूम करना है इसमें करंट कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। तो इसमें करंट अगर मालूम करना है 5 ओम में, तो करंट मालूम करने का क्या आपके पास एक्सप्रेशन है, क्या फॉर्मूला है? ओम साहब तो यही तो दिए थे ना, I = V/R। क्या दिए थे? I = V/R। तो I = V/R। तो आप हमें बताओ, अगर हम इसकी बात करें, मान लो इसमें करंट कितना गया? I1, तो यहां लिख दो I1, रेसिस्टेंस R1 मान लो। तो अब आप हमें बताओ इस 5 ओम के लिए वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस? अभी हम लोगों ने फाइंड किया 10 वोल्ट। 5 ओम है तो वोल्टेज तो आपका सेम ही होगा, 10 वोल्ट। तो वोल्टेज क्या हुआ? 10 बाई किसमें हम मालूम कर रहे हैं? 5 ओम में। तो R मतलब रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस कितना? 5। तो यहां 5 लिख दो, कट गया, कितना आया? 2 एम्पियर। समझ में बात आई? को कैसे सर? अरे भैया हमें करंट मालूम करना है, तो करंट के लिए क्या चाहिए? V चाहिए और R चाहिए। तो V कितना? V 10 वोल्ट इसके लिए, R कितना? 5 ओम। चलिए अब 10 ओम में निकालते हैं करंट I2। तो 10 वोल्ट में अगर आप निकालोगे तो सेम बात V/R2। तो R2 तो आपका 10 ओम हुआ, तो 10 लिख दो। और 10 ओम के लिए वोल्टेज कितना है? तो 10 ओम के लिए वोल्टेज भी 10 ही है, पैरेलल है इसलिए सेम है। तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। चलिए, और I3 अगर हम मालूम कर लें तो V/R3। तो V कितना? R3 देखिए, R3 कितना? 15 ओम। तो लिख दो 15। तो 15 ओम के लिए वोल्टेज कितना? तो 15 ओम के लिए वोल्टेज कितना? 10 वोल्ट। तो यहाँ 10 हो गया, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 3 15, यानी 2/3 एम्पियर। यानी पता हमें क्या चला बच्चा, कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आपका यहाँ पे यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या हुआ? डिफरेंट हुआ, लेकिन वोल्टेज क्या हुआ? आप देख सकते हो सब में सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। खुद देखो 10 वोल्ट का बैटरी है, जब यहां से करंट सप्लाई करेगा तो करंट सप्लाई करेगा तो हर एक रेसिस्टेंस में क्या होगा? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, करंट अलग अलग होगा, धारा अलग अलग प्रवाहित होगी। तो धारा अलग अलग प्रवाहित होगी तो धारा हमारा कितना होगा? 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और 2/3 एम्पियर। इस तरीके से हुआ। और तीसरा हमें मालूम करना है टोटल रेसिस्टेंस। तो आप हमें बताओ टोटल रेसिस्टेंस का मतलब हुआ टोटल। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सब क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उम्मीद है यहां पर दिख रहा होगा, दिख रहा है? चलिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1/Rp = 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। 4 होता तो 4 लिखते, 5 होता 5 लिखते। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो 1/R1 कितना? 5, 1/R2 कितना? 10, 1/R3 कितना? 15। एलसीएम लोगे क्या आएगा? सॉरी 15 नहीं है, एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। 5 36, 10 33, 15 दूना 30, कितना आया? 6 3 9 और 2 11, 11/30, यानी 1/Rp का वैल्यू हुआ वो 11/30, यानी रेसिस्टेंस जो होगा टोटल आपका वो क्या होगा? 30/11 ओम। और इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। आई होप कि बातें समझ में आई होगी, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं सीरीज और पैरेलल में करंट, वोल्टेज वगैरह। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।